हेलो पेरेंट्स, आज की वीडियो है हमारी ब्रेन जिम एक्टिविटीज़ के लिए। क्या क्या बेनिफिट्स हैं ब्रेन जिम के, क्यों हम ब्रेन जिम एक्टिविटीज़ कराते हैं बच्चों को, और जो जो टर्म्स मैं ब्रेन जिम के लिए यूज़ करती हूँ वो क्या हैं, वो सब क्लियर हो जाएगी कन्फ्यूजन। लेकिन मैं 4 बजे डेली वीडियोस डालती हूँ, शॉर्ट्स वीडियो ब्रेन जिम पे। आप लोग उसको उनको उतना अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं जितना उन्हें मिलना चाहिए। उन वीडियोज़ को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है बहुत अच्छा, लेकिन मैं फिर भी डाल रही हूँ ताकि आपकी वो जो कन्फ्यूजन है, जो टर्म्स मैं उनमें यूज़ करती हूँ वो क्लियर हो। क्या उसके फ़ायदे हैं, क्यों हम करते हैं ब्रेन जिम, जब आपको समझ आएगा आप डेली ब्रेन जिम एक्टिविटीज़ कराएंगे बच्चे से। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। ब्रेन जिम का कहाँ कहाँ क्या रोल है। तो ब्रेन जिम आगे जैसे समझ आता है कि ब्रेन की एक्सरसाइज किस किस एरिया में हम करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, जब बोर्ड कोपिंग की आती है बच्चों की स्कूल में, स्कूल से पहले अगर हम घर पे ही एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग लें कि मेरे बच्चा शू लेसेस नहीं कर पाता है, लेफ्ट का कर लेता है या राइट का नहीं करता है, या फिर बटनिंग अनबटनिंग नहीं कर पा रहा है, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, आईक्यू बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा है, बहुत क्लमजी है, बुक्स हैं, बुक्स के अंदर नोटबुक रखी हुई है, मतलब मैनेजमेंट नहीं है प्रॉपर, या फिर चलते चलते गिर जाता है, कहीं भी टकरा जाता है, आई साइट में कोई इशू नहीं है, प्रॉपर चेकअप हो चुका है, विजन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कहीं टकराता है, गिर जाता है। ये सारी चीज़ें ब्रेन जिम से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो जो वर्कशीट्स में शेयर करती हूँ या जो भी मैं बायोलेटरल एक्टिविटीज़ भी करती हूँ वो भी हम इसी में इंक्लूड करेंगे। बायोलेटरल का क्या मतलब होता है, हमारे ब्रेन के दोनों तरफ और हमारे हैंड की बॉडी मूवमेंट दोनों का कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। जैसे हम कैच एंड थ्रो करते हैं, बॉल कैच करनी है, मेरा बच्चा मैम बॉल कैच नहीं कर पाता है, पता नहीं चेकअप हो गया, आई साइट वीक नहीं है, ये सब सारे इश्यूज आपने देख लिए, नहीं है कहीं कोई इशू। लेकिन जब आप बोलते हैं कैच तो वो कैच नहीं कर पाता है, आप बोलते हैं थ्रो करो तो वो कहीं भी थ्रो करता है। ये सारा मैनेजमेंट हमारा बायोलेटरल कोऑर्डिनेशन है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है। अगर हम बात करें, स्पून से खाता है लेकिन गिराता बहुत है खाना, तो ये सारी हमारी चीज़ें कैसे ठीक होंगी वो सब मैं इसमें बताऊंगी। आई हैंड कोऑर्डिनेशन चाहिए हमारा स्पून से खाने के लिए। अगर हम खाना खा रहे हैं और खाते खाते लाइट चली गई लेकिन हम बिना गिराए खा रहे हैं, वो बात ये बच्चे नहीं कर पाते। जितना हम लाइट जाने के बाद भी खाना नहीं गिराते उतना ही लोग लाइट में खाना गिराते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करेगा। फिर बात आती है, अगर हमारे पास पेन है या पैसे हैं, हमें पॉकेट में रखने हैं, हमें पॉकेट की तरफ देखना नहीं पड़ता, हम रख लेते हैं। ये चीज़ें इन बच्चों में नहीं होती जिसका मैनेजमेंट इशू इतना है, तो वो बिना देखे पॉकेट में नहीं रख पाएगा या फिर पॉकेट में रखने में इतना टाइम लगाएगा बहुत। तो ये सारी चीज़ें क्लमजीनेस आ जाती है इन सब में। फिर आता है कि जब आप बहुत सारी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्लासरूम से, मतलब बीइंग अ टीचर, अगर आप किसी बच्चे को दे रहे हैं या फिर आपको टीचर्स बता रहे हैं कि मैं इसको 2 या 3 इंस्ट्रक्शन देती हूँ, फॉलो ही नहीं कर पाता है क्योंकि बच्चा वो प्रोसेस ही नहीं कर पाया जो मैम ने बोला कि में स्टाफ रूम में जाओ डस्टर लेकर और वापस आओ, उन मैम से ये पूछना है। बहुत सारी इंस्ट्रक्शन ऐसी होती हैं, उन सबको कराने के लिए हमें ब्रेन जिम की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम पॉइंट्स में अभी बात करेंगे, किस पे क्या काम करता है और कैसे हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, ये सब हम जानेंगे। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं। एक पॉइंट आता है कि मैम जो बोर्ड से देखता है, जो लिखा कुछ और है बोर्ड पे लेकिन कॉपी में कुछ और लिखता है बच्चा, या फिर एक एक वर्ड इस तरह से लिखता है, एंड भी वो देख रहा है तब लिख रहा है, एंड के बाद क्या वर्ड है, फोर्थ में आ गया, फिफ्थ में आ गया, एंड के बाद जो सेकंड वर्ड है उसको तो देख के एटलीस्ट लिख सकता है, 2 वर्ड एक साथ। बच्चा ये भी नहीं कर पाता है, वो एंड भी लिख रहा है, फिर से दूसरा वर्ड देख रहा है, फिर कर रहा है, फिर देख रहा है, बार बार वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं है, उतना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, मैम इरेज कर देती है बोर्ड से, या फिर वो लाइन ही भूल जाता है कौन सी लाइन थी, फर्स्ट लाइन कर रहा है सेकंड से लिखना शुरू कर दिया, मैम कभी भी बोर्ड कॉपिंग उसकी ठीक नहीं होती है। ये सारे जेन्युइन इश्यूज हैं पेरेंट्स। ब्रेन जिम हमारा क्या क्या इंक्लूड करता है, किस किस चीज़ों पे काम करता है। पहला आता है हमारा विजुअल परसेप्शन। विजुअल परसेप्शन क्या होता है, हमारा ब्रेन्स एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ व्हाट द आई सी। हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं उसका मीनिंग हमें पर्टिकुलर समझ आता है, लेकिन अगर कहीं पे ये अफेक्टेड है बच्चे का, लाइक बी को डी देख रहा है, डी को पी देख रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत
बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर हम पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे, सारी चीज़ें रिसर्च पढ़ेंगे क्या क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे मैं मोटा मोटी आपको बता देती हूँ। विजुअल परसेप्शन जो मेरे बच्चे का आ गया, ये कहाँ कहाँ अगर बच्चे का वो अफेक्टेड है तो किस किस एरिया में जाएगा। राइटिंग में अफेक्टेड होगा, रीडिंग में होगा। अगर आप कटिंग एक्टिविटी करा रहे हैं, क्राफ्ट नहीं कर पाएगा। दोनों हमारी जो बॉडी को मतलब मूव करना है जहाँ पे, वो नहीं कर पाएगा। और बैडमिंटन नहीं खेल पाएगा। बहुत सारी एक्टिविटीज है। सेकंड हो गया हमारा विजुअल अटेंशन। विजुअल अटेंशन क्या है? ब्रेन्स एबिलिटी टू फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड फिल्टर आउट अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो भी चीज हमें परसीव करनी है, रिसीव करनी है, हमें सिर्फ उसी से मतलब है। तो ये सारी एबिलिटी बच्चों की अगर डिस्टर्ब है तो हम ब्रेन जिम कराते हैं। थर्ड पॉइंट इज विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। इस पे काम करता है। विजुअल डिस्क्रिमिनेशन क्या है? एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट इन शेप्स एंड साइज एंड कलर। ये सारी एक्टिविटीज मैं करा चुकी हूँ, जब उसमें मैं बताती हूँ। फिर आ गया हमारा फोर्थ, विजुअल फिगर ग्राउंड परसेप्शन, द एबिलिटी टू लोकेट समथिंग इन अ बिजी बैकग्राउंड। बहुत बिजी बैकग्राउंड है, आपने बच्चे को बोला उसमें से चीजें ये सेलेक्ट करनी है, तो वो बच्चा उन चीजों को फिल्टर आउट नहीं कर पाता है, एक बिजी बैकग्राउंड में से चीजें नहीं निकाल पाता है। जैसे आपने कंफ्यूजिंग पजल्स दे दी, या आपने कुछ भी ऐसी पिक्चर्स दे दी कि उसमें से निकाल के यहाँ पे पेस्ट करनी है, स्टिकर्स उठाने हैं, वो एक्टिविटी नहीं कर। फिफ्थ है हमारा विजुअल क्लोजर। विजुअल क्लोजर क्या है कि हमारे ब्रेन की एबिलिटी की इस पिक्चर में से या इस पजल में से ये पार्ट मिसिंग है। ठीक है। सिक्स्थ हो गया हमारा सीक्वेंसिंग मेमोरी। ये कि एक भी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई नंबर किस सीक्वेंस में था। सपोज करो टेबल लर्निंग में क्या है, हमारा सीक्वेंसिंग मेमोरी काम करती है। 2 1 2, 2 2 4, वो एक सीक्वेंस में है ना चीज़ें, इसलिए याद है हमें। अल्फ़ाबेट क्या है, क्यों याद हो जाते हैं? सीक्वेंस हमें याद है। तो वो सारी चीज़ें, उन पे हमें काम करना है। अब आप आइडिया लगा सकते हैं, अब आपको समझ आएगा कि ब्रेन जिम का क्या रोल है, कितनी ज़रूरी है हर बच्चे के साथ ब्रेन जिम कराना। ब्रेन जिम मेरे बच्चे के लिए एकेडमिक्स के लिए चाहिए, स्कूल में चाहिए, उसके प्ले ग्राउंड के लिए उसको चाहिए, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स के लिए उसको चाहिए, ईटिंग के लिए उसको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी इम्प्रूव रहे, पर्टिकुलर एक वे में काम करें प्रॉपर अच्छे से। तो उसके लिए मेरे बच्चे की 5 से 10 मिनट ब्रेन जिम ज़रूरी है। 5 से 10 मिनट तो उसकी ये हो गई कि वर्कशीट पे वो कर रहा है। उसके अलावा आप प्ले ग्राउंड में क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पे डालती हूँ। पेरेंट्स इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आज के टाइम पे ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।